हेलो दोस्तों, आप सभी को सक्सेस एकेडमी सेंटर में स्वागत है। मैं रुपेश सर, बिहार की धरती से। मैं आज मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है क्लास 10th का, और क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का होता है उसमें जानेंगे कि जो त्रिकोणमिति नाम का चैप्टर है उसका सारा सूत्र एक ही वीडियो में और एक ही मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आपको ये देखने को मिलेगा सरल से भी महासरल भाषा में, जो आप पूरा साल साइन थीटा कोस थीटा रटते रहते हैं उस सभी से छुटकारा पा जाइएगा, और आपको एकदम सरल भाषा से महासरल भाषा में समझ में आएगा त्रिकोणमिति क्या होता है, उसका सूत्र कैसा होता है, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। आप सब देख लीजिए। चलिए अपना सब आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक त्रिभुज से। इसको अपना सब त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के लिए हम इसको त्रिभुज बोलते हैं, जैसे कि ए, इसको मान लेंगे ए, और इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, ठीक ना। और सबसे पहले इसको मानने उससे पहले मानने के लिए इसको मान लीजिए लम। आप इसको लम मान लीजिए, और इसको इंग्लिश में इसको एल से सूचित किया जाता है, ठीक। इसको आधार मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए। इसको ए से सूचित किया जाता है। इसको कर्ण मान लीजिए, इसको के से सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए, इसी पे बेस पे जितना भी सूत्र होता है वो हम बनाएंगे। पहला सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे कि लम साइन थीटा बराबर क्या होता है। उससे पहले ये जानेंगे कि एक सूत्र आता है, ट्रिक आता है, ट्रिक ये होता है कि एल ए एल लाल बटा काका के एक काका, ठीक ना। अब समझो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। साइन थीटा का सूत्र होता है लम बटा कर्ण, ठीक ना। ये हो गया लम, ये हो गया कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार। यहाँ पर ए है, यहाँ पर के है, ये हो गया आधार बटा कर्ण, ठीक ना। उसके बाद जो होता है ना, कॉस के बाद आता है टेन आता है। टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन हो गया आपका, क्या हो गया, टेन थीटा का सूत्र होता है लम बटा आधार। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ट्रिक आता है कि लाल बटा काका। अब देखिए, लम बटा साइन थीटा के लिए क्या हो गया, लम है, नीचे में क है। बट्टा का मतलब क्या होता है, अपना सब देसी भाषा में इसको बट्टा बोलते हैं, लेकिन इसको भिन्न भी बोला जाता है, भिन्न। जैसे कि आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होता है। इसको भिन्न के रूप में ही लिखा है। जैसे कि बट्टे में है तो ऊपर में क्या है लाल, नीचे में क्या है के, तो एल मतलब लम और के मतलब कर्ण, सिंपल। तो साइन थीटा क्या होता है, लम बटा कर्ण। उसके बाद कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, लम बटा आधार, ठीक ना। तीन गो आ गया, टोटल फॉर्मूला होता है 6। इसमें बच गया कोसेक बच गया है, ठीक ना। उसके बाद सेक बच गया, उसके बाद कोट बच गया। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर दो, लम बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लम, ठीक ना। कर्ण बटा लम हो गया। इसके बाद सेक थीटा, सेक का होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसी का उल्टा, ठीक ना। उसके बाद टेन थीटा, कॉट का होता है, टेन का होता है लम बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लम। 6 फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर देखते देखते याद हो गया, देखते देखते आपको अभी 6 फॉर्मूला याद हो गया। ऐसे जैसे कि इसका ट्रिक से सारा का सारा खेल इसका है। ध्यान से आप गौर करिएगा इस फॉर्मूला पे, एल ए एल लाल बटा काका, लम, एल मतलब लम, आधार मतलब ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण। हम यहाँ पर लिख भी दिए लम कर्ण आधार, ठीक। ओके, इसी तरह 6 फॉर्मूला आपको याद हो गया। इस 6 फॉर्मूला से चैप्टर 1 जो होता है अपना फॉर्मूला पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर 1 मतलब 8.1, ठीक ना। 8 पॉइंट प्रश्न वाली 8 पॉइंट वो जो एनसीईआरटी का है बिहार बोर्ड का, आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा सिंपल लाल बटा काका, ऊपर में क्या है एल है, नीचे में क्या है कर्ण, सिंपल इस लाल एल ए एल, काका के ए एल। जैसे जैसे आपसे पूछेगा कोई साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा होता है लम बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लम बटा कर्ण, क्या होता है लम बटा कर्ण। तो लम क्या हो गया, साइन क्या है एल बटा के, मतलब क्या बोलेगा लम बटा कर्ण। उसका तुमसे आपसे पूछ देगा कि
कॉस थीटा का बताओ सूत्र क्या होता है, तो कॉस का तो ऐसे याद, LAL, LA और नीचा में के हैं, तो ए मतलब आधार, नीचा में के मतलब कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, ठीक ना, आधार बटा कर्ण, ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ये 6 फॉर्मूला आपको, उसके बाद आप पूछ देगा कोई टेन थीटा क्या होता है, तुमको LAL, एल नीचा में ए, तो लंब बटा आधार, इसी का उल्टा कर देना, मिल जाएगा आपको। 6 सूत्र कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपना सब कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहां से देखते हैं सबसे पहले आपको, जैसे कि पूछ देंगे लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है, देखो एक चीज यहाँ त्रिभुज में आओ, त्रिभुज के पास आओ और अपना सब देखते हैं। त्रिभुज के पास सबसे पहले यह है, यहाँ पर कर्ण ये जो है, ये सबसे बड़ा, ये भुजा सबसे बड़ा है, ये भुजा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यही है, यही माइंड में रख कर चलना। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, आधार छोट होता है, लंब छोट होता है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ा होता है। इतना मानकर चलो, दिमाग में ये लेकर चलो, ये दोनों के मिलाकर ये होगा, ठीक ना, दोनों के बराबर ये अकेले हैं, ठीक ना, ये दोनों के बराबर ये अकेले हैं, ये दोनों को मिलाकर ये अकेले हैं। तो लंब स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो लंब स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, लंब स्क्वायर निकल जाएगा, सिंपल सी बात। तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आता है, अब देखिए आधार स्क्वायर बराबर निकालते हैं, आधार स्क्वायर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं एल बराबर, एल स्क्वायर बराबर, कर्म को क्या बोलते हैं के से करते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार को क्या बोलते हैं ए से, आधार स्क्वायर, ठीक। अब देख लीजिए, अब आता है आपके पास, आ जाता है आधार का निकालना अपना सबको, आधार 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 स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। इस बार क्या करिए, आपको पता है कर्ण सबसे लंबा है, सबसे कर्ण क्या है सबसे बड़ा, इतना समझिए। कर्ण जो है दोनों को मिलाकर अकेले के बराबर है, दोनों को मिलाकर कर्ण अकेले के बराबर है। तो कुछ लंब निकालना हो या आधार, दिमाग में रखिएगा, लंब निकालना हो या आधार निकालना हो, तो लंब अगर निकालना है हमको तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। यहाँ पर आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे इंग्लिश में लिखना है तो ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। अब आते हैं अपना सब कर्ण निकालते हैं। आपको पता है जैसे कि दोनों के बराबर कर्ण अकेला है, सिंपल कर्ण निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया कर्ण का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। पूरा यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से 6 फार्मूला ये हो गया और 3 फार्मूला ये हो गया, 9 फार्मूला अभी तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। अब देखिए अपना सब जानेंगे कि त्रिकोणमिति का कुछ पद जानेंगे, ठीक ना। त्रिकोणमिति का कुछ पद का मतलब होता है, त्रिकोणमिति में कुछ जैसे का मान होता है, उसका सूत्र भी आता है, और इससे पहले आपको एक डिग्री का वही मान आता है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा। अब देखिए, कोई भी चीज़ जैसे कि आप भिन्न जोड़ या भिन्न गुणा या भिन्न घटाव करते हैं, आप क्या करते हैं, ए प्लस, ठीक ना, बट्टा में रखते हैं। जैसे कि ये 2/3 लिखा है, आप क्या बोलेगा, बट्टा में है, ये 3 चीज में है। गौर से देखने पर ये 3 चीज में है। पहला तो ये भागा में भी है, भिन्न के रूप में भी है और बट्टे के रूप में भी है। अपना यूजेस के वजह पर, जैसे कि आप एक चीज बताइए, यहाँ पर 2/3 है प्लस 4/6 है प्लस 5/3 है, ये क्या हुआ, भिन्न जोड़। आपसे पूछेंगे बताओ ये क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये तो भिन्न जोड़ है, जो हम बचपन में सीखे थे, क्लास 10th में यूज आ रहा है। अब देखिए भिन्न जोड़ तो है, लेकिन आप कोई अगर आपसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर जो मैथ में से प्रोफेसरिंग किया हो, डिग्री लिया हो, ठीक ना, तो ये चीज़ समझिए कि अब यहाँ पर आएगा कि पूछ देगा कि बउआ ये बताओ हमको कि ये भिंजोर है, तो भिंजोर के भिंजोर क्यों बोलते हैं, सिंपल सी लॉजिक है। भिंजोर के भिंजोर क्यों बोलते हैं, भिंजोर के भिंजोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि भिंजोर, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये किसके रूप में, अभी किसका बात कर, बट्टा का बात कर रहे थे, ये 3 फॉर्म में। पहला वाला ये क्या है, अंश है, ये क्या है, अंश है, ये क्या है, हर है ना, हर। तो ये किसके रूप में है, भिन्न के रूप में, इसीलिए इसको भिंजोर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चा को टीचर सब पढ़ाता है, ठीक ना, लेकिन बच्चा
को इस चीज़ को शायद ज्ञान नहीं दे पाता है कि ये इसको क्यों बोला जाता है। एक चीज़ बताइए, आपको हम बोलेंगे ये आम है, तो आप पूछिएगा ना कि इसको आम में क्यों बोला जाता है, दूसरा फल और क्यों नहीं बोला जाता है, ठीक ना, दूसरा फल और क्यों नहीं बोला जाता है। अब देखिए, इसको भिंजोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि भिन्न के रूप में अगर आपसे अब से कोई भी बोल देगा सर या बच्चा ये बताओ हमको कि भिंजोर को भिंजोर क्यों कहते हैं, या भिन्न घटाओ को भिन्न घटाओ क्यों कहते हैं, भिन्न गुना का भिन्न गुना क्यों कहते हैं, भिन्न भागा का भिन्न भागा क्यों कहते हैं, उसका सिंपल से लॉजिक बोलना कि सर ये जो है ना भिन्न के रूप में लिखा है इसलिए इसको भिंजोर बोला जाता है, ठीक ना। इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति का जो डिग्री का मान होता है उसका सारा मान लिखा कर मैं समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद किया जाता है। ओके, ठीक।